हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आपका आज का टॉपिक जो कल चल रहा था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र, आदर्श, अर्चना, मनोज, मोहन, विजेंद्र, नेहा, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे बच्चों। देखिएगा, आपका एक कल का टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मैंने कल आपको जो है लास्ट बताया था कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। आपने मुझसे पूछा था नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब मुझे आपको बताना है, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपका जो मंत्रियों के प्रकार होते हैं, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति कल हमने देख ली थी, तो जो मंत्री होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। क्या देखेंगे? मंत्रियों के प्रकार देखेंगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के प्रकार, कि कितने तरह के आपके मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। और एक प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है, उस प्रश्न का नाम होता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैम डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। जिसको आप कैबिनेट कह रहे हैं, एक्चुअली उसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो देखिएगा जरा, मंत्रियों के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो एक होते हैं, बेटा ऐसे लिखती हूं मैं नंबरिंग देकर, एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। ध्यान से सुनना, कैबिनेट मिनिस्टर जिनको आप कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट मंत्री जिनको आप कहते हैं। हिंदी में भी कैबिनेट और इंग्लिश में भी कैबिनेट ही इनको कहा जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसी कैबिनेट को बेटा मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है या जो वर्ड है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में एक ही बार हुआ है। पूरे संविधान में एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। और ये जो आपका यूज हुआ है वर्ड, वो हुआ है आर्टिकल 352 का सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस मंत्रिमंडल को बाकी जगह पर लिखा गया है कैबिनेट। यानी ऑल ओवर अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेंगे तो केवल एक ही जगह ये शब्द आपको मिलेगा, मंत्रिमंडल, आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल की जो घोषणा होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, वो मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के साथ होगी। केवल उसी आर्टिकल में बेटा जी आपको बताया गया है। अनुज सविता, आपकी जो क्लास है वो बेटा जी आपकी क्लास 1:30 बजे ही शेड्यूल हुई थी। आज किसी मीटिंग की वजह से ये क्लास 1:30 बजे शेड्यूल की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम सही से लिखा दिया करो प्लीज, हम नोट बनाते हैं। अब बताइए और सही से कैसे लिखना है। इसमें मैंने ऐसा क्या गलत लिख दिया है कि जो मुझे लिखना नहीं आ रहा है? बताइए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पहले गलती बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया लिखने में अभी अभी कि जो मुझे सही से लिखना नहीं आ रहा है। बेटा जो चीज इससे जुड़ी हुई है वो इसी के साथ तो लिखूंगी मैं, ये बताओ मुझे। अब आप किस तरीके से लिखवाना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर के अगर हम उदाहरण लेते हैं तो जैसे आपके कौन होते हैं, जैसे आपके गृह मंत्री, इनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे कि होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर कौन होते हैं बेटा? होम मिनिस्टर आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे आपके शिक्षा मंत्री हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर।
ऐसे ही आपके वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। ये सब बेटा अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। वो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके कैबिनेट में शामिल होते हैं। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो बेटा ध्यान रखना कि आप ये मान सकते हो कि ये पूरी की पूरी आपकी मंत्री परिषद है। क्या है? ये पूरी की पूरी आपकी मंत्री परिषद है और इस मंत्री परिषद के अंदर ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट। आपके कैबिनेट शब्द का ही यूज हुआ है संविधान में, मंत्रिमंडल का केवल एक ही बार हुआ है। तो मंत्री परिषद का भाग होता है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद संख्या में बड़ा होता है, जबकि आपका मंत्रिमंडल या जो कैबिनेट होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका ये महत्वपूर्ण की दृष्टि से अगर देखें तो महत्वपूर्ण की दृष्टि से या आपका महत्वपूर्णता की दृष्टि से महत्वपूर्णता यानी कि इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता की दृष्टि से लिख रही हूं मैं, महत्वपूर्णता की दृष्टि से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से बड़ा होता है। मंत्री परिषद से बड़ा होता है। ऐसा क्यों मैम? इसको हम बड़ा क्यों कह रहे हैं? इसलिए बड़ा कह रहे हैं कि बेटा गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस होते हैं, सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, या मैं एक सिंपल परिभाषा में आपको समझाऊं कि जो मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे, जैसे मैंने अभी तो आपको एक ही प्रकार के मंत्री बनाए, तो इस मंत्री परिषद में जितने मंत्री होंगे वो सारे के सारे आपके संख्या में तो ज्यादा होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे तो इस मंत्रिमंडल की होगी, क्योंकि ये मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक ही बात होता है। मंत्रिमंडल कहिए या कैबिनेट कहिए, एक ही बात होती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मंत्री परिषद से संख्या में छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंस में बड़ा है, क्योंकि पूरी की पूरी मंत्री परिषद के डिसीजन ये अकेला मंत्रिमंडल ले लेता है। और इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के सारे विश्वास के मंत्री होते हैं, सब उनके विश्वास वाले मिनिस्टर्स होते हैं। ये कहें तो अगर आपसे कोई साधारण शब्दों में पूछे, अगर आपसे कोई साधारण शब्दों में पूछे कि भाई ये बताओ कि पूरी मंत्री परिषद का या पूरे देश को कौन चलाता है, अकेले ये कैबिनेट चलाती है। मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पूरे के पूरे मिनिस्टर्स का काम अकेले ये मंत्रिमंडल ही करती है। यानी पूरी मंत्री परिषद की तरफ से डिसीजन कौन लेता है? ये मंत्रिमंडल ही लेता है। पूरी मंत्री परिषद कभी डिसीजन नहीं लेती, डिसीजन कौन लेगा? आपका मंत्रिमंडल। ये सबसे बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन्हीं के पास होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंस में कौन है? इंपॉर्टेंस में मंत्रिमंडल बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही लिख देती हूं, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे, लेकिन संख्या में मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। क्या लिखा है मैंने? संख्या में, नंबर्स में बड़ा होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये अंतर होता है। कैबिनेट एक ही है ना? हाँ, कैबिनेट एक ही, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें कई सारे मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, आपके पर्यावरण मंत्री, खाद्य मंत्री, ये जो आपके होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं
वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों में शामिल होते हैं। यही आपके पूरे देश के लिए नीतियां बनाते हैं। और ध्यान रखना कि ये आपकी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अगले पेज पे लिख दूं, कैबिनेट मंत्री नीतियों का निर्माण करते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद की तरफ से निर्णय लेते हैं। निर्णय बहुमत यानी कि मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की सप्ताह यानी कि वीक, सप्ताह में एक मीटिंग जरूर होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता, मीटिंग का हो या बैठक, इस बैठक की अध्यक्षता पीएम करते हैं। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये होती हैं इनके काम, ठीक है। और भी लिख सकते हो, सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय यही लेते हैं। क्लियर है? यही लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम मंत्रिमंडल के साथ सभा में बातचीत करते हैं। जी कुलदीप जी, बिल्कुल बातचीत करके ही तो डिसीजन लिए जाएंगे बेटा, ठीक है। अब दूसरे तरह के मंत्री देखो वो कौन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनको डिटेल में समझा दिया गया है, ध्यान से सुनो। दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि ये राज्य में होते हैं, नहीं, ये आपकी दूसरी कैटेगरी है मंत्रियों की, जो सेंटर में ही राज्य मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम स्टेट मिनिस्टर्स कहते हैं। और यही सेम कैटेगरीज आप पढ़ने वाले हो स्टेट के अंदर। स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री बेटा दो तरह के होते हैं, जिनमें से एक वो मंत्री होते हैं, ये कितनी तरह के, दो तरह के या दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से बेटा एक होते हैं सहायक राज्य मंत्री, असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स। और ये जो असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स की जब आप बात करोगे तो कहोगे कि कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य। मतलब आपके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो वो काम करते हैं तो उनके असिस्टेंट की तरह ये उनके साथ काम करते हैं, जिस कैटेगरी का नाम है सहायक राज्य मंत्री। और इन सहायक राज्य मंत्रियों में एक कैटेगरी, इसमें राज्य मंत्री में एक कैटेगरी और होती है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभार
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स। और इनको आप लिखेंगे कि ये इनके लिए लिखेंगे कैबिनेट मंत्रियों की तरह, कैबिनेट मंत्रियों की तरह स्वतंत्र रूप से कैबिनेट मंत्रियों की तरह स्वतंत्र रूप से अपने विभागों में कार्य करते हैं, अपने विभागों में कार्य करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं और ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्रियों की तरह होते हैं, लेकिन सहायक वाले कैबिनेट मंत्रियों के असिस्टेंट होते हैं। और बेटा आपकी लास्ट कैटेगरी इसमें बनेगी और लास्ट कैटेगरी का नाम है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जिनको हम कहते हैं उपमंत्री। क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं उपमंत्री। आज वर्तमान में ये कैटेगरी है भी नहीं, इसका गठन ही नहीं हुआ है। ये मंत्री क्या करते हैं? लिखिएगा, ये कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये केवल असिस्ट करते हैं और इनका कोई भी काम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन दिख रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पीएम विदेश यात्रा पर हो तो कौन करता है कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता? तो या तो मुकेश यादव जी, पीएम इस काम के लिए किसी को अपॉइंट करके जाएंगे, नियुक्त करके जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो होम मिनिस्टर जो होते हैं, गृह मंत्री जो होते हैं, फिर वो आपके कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के मंत्री होते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था, कल की ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मंत्री जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पूरी मंत्री परिषद आपने पढ़ी, ये जो इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? तो इसमें कौन कौन आ गए? कैबिनेट मंत्री आ गए, राज्य मंत्री आ गए, ठीक है, राज्य मंत्री आ गए, और बेटा आपके उप मंत्री भी इसी में शामिल हो गए, और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है मंत्री परिषद। तो इस मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये जितने भी मंत्री होते हैं, इन सभी ऐसे लिखेंगे, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, ध्यान से सुनना, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि आपको ध्यान रखना है, लिखना है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, किसके लिए उत्तरदायित्व? अपने कार्यों का, अपने कार्यों का, जो भी ये कार्य करते हैं, जो भी ये फंक्शंस करते हैं। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? पीएम। तो पीएम भी जवाबदेह होगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? हम मंत्री परिषद कहते हैं। और ये मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं, पूरी देश की जो व्यवस्था है इन्हीं के कंट्रोल में होती है। तो ये जो भी काम करेंगे उसको इन्हें जवाब देना होगा, लेकिन ये जो उत्तरदायित्व होता है इनका
बेटा अपने कार्यों का वो किसके लिए होता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति, अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति, ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति। और ध्यान रखना ये बात कही गई है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, बहुत पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। और ध्यान रखना कि इसमें सबको जवाब देना पड़ता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपके मंत्री परिषद की, आपके मंत्री परिषद की अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन होता है और जनता के सदन में जनता के प्रतिनिधि एमपी के रूप में बैठते हैं सॉरी, और ये एमपी क्वेश्चन करते हैं। मैम कैसे क्वेश्चन? महंगाई क्यों बढ़ रही है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आप सही से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न सरकार पर उठते हैं जब महंगाई बढ़ती है या ये सारी चीजें होती हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री का काम होता है बेटा, आपने देखा होगा कि एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपने देखा है ना, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो मिनिस्ट्री तो होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में, और उस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में अपना डिपार्टमेंट देखते हैं। समझ आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लास आपकी 1 बजे ही चलती है, आज केवल 1:30 बजे चली है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, आज के लिए मैं माफी चाहूंगी कि आज आपकी क्लास थोड़ी हो पाई। अगले क्लास में इसे खत्म करके मैं महान्यायवादी शुरू करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।